हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है कि जो लोग व्रत नहीं करते, क्या उनको मोक्ष नहीं मिलेगा? ये सवाल शायद आपके मन में भी कई बार आता होगा। गुरुजी ने एक ऐसी जानकारी दी है जो बहुत कम लोग जानते हैं और इस जानकारी पर आप यकीन करेंगे। उन्होंने बताया है कि कैसे एक छोटा सा उपाय करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। इस रहस्य के बारे में आज हम आपको वो सच बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। ये जानकारी किसी साधारण कथा से नहीं, बल्कि सीधे गुरुजी की हाल ही की कथा से आई है, इसलिए इस पर आपको पूरा भरोसा करना है। अगर आपने इस रहस्य को जान लिया और इसे अपनी लाइफ में अपना लिया, तो दरिद्रता और दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। दोस्तों, अब कुछ लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देंगे और पूरा ज्ञान नहीं लेंगे। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है, इसलिए कम से कम आप तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी वास चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। ये एक छोटा सा काम करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको तुरंत मिलेगा। चलिए, अब हम उस महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आती, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही सब कुछ पा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है कि हमें सही जानकारी नहीं होती। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें लगता है कि उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, उन्हें कभी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है और यह सोच ही दरिद्रता को अट्रैक्ट करती है। गुरुजी ने बताया कि यह बात सीधे वेद व्यास जी और भीम के बीच हुई बातचीत से जुड़ी है। भीम बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर महीने एकादशी का व्रत नहीं रख सकते थे, लेकिन उन्हें मोक्ष चाहिए था, उन्हें पुण्य चाहिए था। उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि मैं क्या करूं ताकि मुझे बिना उपवास के भी मोक्ष मिल जाए। यह सवाल बहुत लोगों का सवाल है। बहुत से लोग काम धंधे में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह नियम से व्रत नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वे भगवान की कृपा से वंचित हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेदव्यास जी ने भीम को जो उपाय बताया, वह इतना शक्तिशाली है कि उसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एक व्रत को करने से तुम्हें साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य मिलेगा। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। सिर्फ एक दिन का व्रत और 24 एकादशियों का पुण्य। यह कोई मजाक नहीं है, यह सीधा सीधा आध्यात्मिक गणित है। अगर आप इस मौके को छोड़ देते हैं तो आप अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत तो बहुत कठिन होता है। हाँ, इसमें बिना पानी के रहना होता है। व्रत में नहाना और आचमन करने के अलावा किसी भी तरह से पानी को छूना नहीं होता। लेकिन यही कठिन व्रत आपको वो फल देता है जो साल भर के बाकी व्रत मिलकर भी नहीं दे पाते। वेदव्यास जी ने कहा कि इस एक व्रत से तुम्हें मोक्ष मिलेगा और मृत्यु के बाद सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। आप खुद सोचिए, एक छोटे से प्रयास से आपको वैकुंठ धाम मिल रहा है। फिर भी अगर आप लापरवाही करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। गुरुजी ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग यह सोचते हैं कि वे कमजोर हैं या वे व्रत नहीं कर सकते, वे अपनी किस्मत को खुद कमजोर बनाते हैं। अगर आप किसी भी वजह से निर्जला व्रत नहीं कर पाते तो इसका भी उपाय है। उन्होंने साफ बताया कि जो बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते, वे फलाहार भी खा सकते हैं। यह कोई छूट नहीं है, यह एक रास्ता है। लेकिन यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो सच में निर्जला व्रत नहीं कर सकते। अगर आप जानबूझकर बहाने बनाते हैं तो आप अपनी किस्मत को कंगाली की तरफ धकेल रहे हैं। कंगाली सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, यह मन की भी कमी होती है। जब आप अपने धर्म और कर्म से दूर जाते हैं तो दरिद्रता आपके घर का दरवाजा खटखटाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है, व्रत नहीं किया तो क्या हुआ, पैसे तो हैं। लेकिन याद रखिए, जिस घर में धार्मिकता नहीं होती, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से नहीं रुकती। ऐसे लोगों के घर में बरकत नहीं होती।
उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि उन्हें भीख मांगने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप वाकई में अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आपको इन धार्मिक नियमों का पालन करना ही होगा। और निर्जला एकादशी इसका सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है। यह आपको साल भर के पुण्य का सीधा रास्ता दिखाता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इसे करने से आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप भगवान के करीब आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह सब सिर्फ बातें हैं, तो लेकिन गुरुजी ने बताया कि यह सीधे सीधे भगवान के द्वारा बताई गई बात है। यह बात वेदव्यास जी ने स्वयं कही है, इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं करना है। जब आप यह व्रत करते हैं तो आप सिर्फ पुण्य नहीं कमाते, बल्कि आप अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। यह आपकी पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। अगर आपके पूर्वजों ने कोई गलती की है तो इस एक व्रत से उनके कर्मों का बोझ भी कम हो जाता है। यह व्रत आपके लिए एक ढाल का काम करता है। जब आप इसे करते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं और आपका सामाजिक सम्मान बढ़ता है। लोगों को लगता है कि आप में कुछ खास है और वे आपकी इज्जत करते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से होता है, जो आप इस व्रत से अर्जित करते हैं। ध्यान रखिए, इस व्रत को करने के लिए आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत है। कोई बहाना काम नहीं करेगा। अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार का विकल्प चुनिए, लेकिन व्रत जरूर कीजिए। अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो आप बाद में पछताएंगे। आपको लगेगा कि एक मौका था और आपने उसे छोड़ दिया। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है और इसके विषय में आप टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वह भी लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।